हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोगों की सेकंड क्लास है टाइम एंड वर्क। समय और कार्य एक आसान सा चैप्टर है जिसे हम कर रहे हैं। एक ही चीज है जिसको बार बार हमें इस चैप्टर में रिपीट करना है। कई बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे जाएगा, वो चीजें आगे आएंगी। अभी फिलहाल जो आज भी हम करेंगे उनमें हमें समय दिया होगा अलग अलग काम को करने का, या दो लोगों का, तीन लोगों का एक साथ काम करने का। हम बेसिकली उनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर जिसका जैसे जो हमसे पूछा है उसको आराम से निकाल देंगे। चीजें थी इतनी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक होमवर्क आई थिंक मैंने आपको दिया था, एक बार बताएंगे इसका जवाब जल्दी से, फिर मैं टाइप आगे बढ़ता हूं। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब पता है क्या होता है? क्रमशः बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश में, जिसको रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। क्रमशः का मतलब है अगर यहां जिक्र पहले ए का हुआ है तो पहली संख्या ए की होगी और दूसरी संख्या बी की होगी। ये होता है क्रमशः का मतलब कि जिसका जिक्र जैसे किया गया हो उसी क्रम में उसकी वैल्यू। तो ए और बी, पहले ए और बी रखा, क्रमशः 27 और 54, यानी कि ए का 27 बी का 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा किया। ए और बी अलग अलग समय दिया हुआ है और बोला कि ए और बी, उन्होंने, उन्होंने का वर्ड का मतलब क्या हुआ? उन्होंने का मतलब है ए और बी दोनों। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा किया। कह रहा है बताओ अकेला सी इस काम का 8/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? बात सही है। तो यहां पर ए का समय कितना है अलग? आप कहेंगे सर ए का समय है 27 दिन। भैया बी का समय कितना है अलग? बी का समय है 54 दिन। और सवाल कहता है उन्होंने, इसने, ए और बी दोनों ने सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा कर दिया। यानी कि ए और बी तो है ही है साथ में, भैया सी भी उनके साथ आ गया, तो काम हो गया पूरा 9 दिन में। काम हो गया 9 दिन में। अब आपसे कह रहा है सी उस काम का 8/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कुल कार्य, टोटल वर्क, और फिर चाहिए हमें सी की एफिशिएंसी। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 54 है, 54 एकम 54, 27 से भी कट रहा है 2 बार, 54 एकम 54 और 9 से भी कट रहा है 6 बार। अब क्या हुआ? हमें सी की क्षमता तक जाना है। देखो ए की कितनी है 2, तो यहां 2 लिख दो। बी की कितनी है 1, यहां 1 लिख दो। बता सकते हो क्या मुझे सी की क्षमता कितनी बचेगी? सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? आप कहेंगे सर तीनों की मिलाकर है 6, तो 2 और 1 3, बची हुई क्या है 3। सी की एफिशिएंसी हो गई 3। अब सवाल कहता है सी अकेला, अकेला सी उस काम का 8/9 भाग, तो 54 का 8/9 भाग बताना जरा। 54 का 8/9, 9 छिक्के 54, 8 छिंग 48, तो ये 48 काम किससे कराना है? सी से। तो 48 बटे और सी की क्षमता को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 16। तो सी 8/9 भाग कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आंसर कितना आ गया सभी का? ये। चलो अब हम टाइप चेंज करते हैं। देखो इस चैप्टर में ना टाइप बदलते जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा छुटकू छुटकू सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, बस ज्यादा नहीं बदलेगा। चलिए सवाल देखते हैं जरा क्या है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है भैया, ये इंपॉर्टेंट टाइप है जिसे हम कर रहे हैं। ये मान लो एसएससी जीडी में यहां से सवाल बनते हैं। पढ़ो सवाल को और करने की कोशिश करो। कौन सा 3 कहां से आया? कौन से वाला 3? ये वाला 3। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 6। ए की कितनी है? 2, 6 में से 2 हटा दो, कितनी बची? 4। बी की कितनी है? 1, बी की भी क्षमता हटा दो, कितनी बची? 3, जो है वो सी की है। कह रहा है कि यदि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए उसे 10 दिन में कर सकते हैं,
तो ए को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। दरअसल जो सवाल आपने पढ़ा, इसकी खासियत, इसकी स्पेशलिटी क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसकी खासियत है कि बात होगी 3 लोगों की। कितने लोगों की बात होगी? 3 लोगों की। और उन 3 लोगों में दो दो लोगों को मिक्स करेगा। 2 लोगों का समय एक साथ देगा, दूसरे तीसरे का समय एक साथ देगा, और पहले तीसरे का समय एक साथ देगा। 3 कैटेगरी बनाएगा। लोग 3 ही रहेंगे और 3 कैटेगरी में दो दो लोगों को एक साथ रखेगा। 3 लोगों में से दो दो लोगों को उठा के अलग अलग समय देगा। तो आपसे उसने बोला ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और फिर वापस ए 10 दिन में कर सकते हैं। क्या यहां पर वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको डिस्कस की? 3 लोगों में से दो दो लोगों के ग्रुप बनाएगा। तो यहां पर ये स्पेशल केस के क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ए और बी मिलकर कितना समय दिया हुआ है बच्चा? 12 दिन। बी और सी मिलकर कितना समय दिया हुआ है भैया? 15 दिन। सी और ए मिलकर कितना समय दिया हुआ है भैया? 10 दिन। क्या यही कहानी है? दो दो लोगों के ग्रुप बनाए हुए हैं। अब आप मुझे बताइए जरा टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम। आप कहेंगे सर 60। 12 पंजे 60, 15 चौकू 60 और 10 छिक्कू 60। इतनी बात क्लियर है? हाँ। अब अगली बात सुनो और आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता बता सकता हूं? क्या मैं अलग अलग एफिशिएंसी, जैसे हम अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, इस तरीके से लिखकर, क्या यहां पर एफिशिएंसी अलग अलग निकाली जा सकती है? इसी ऐसे ऊपर रखकर ट्राई करके देखो अपने दिमाग में, क्या ऐसे कर सकते हैं हम, अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? नहीं लगता मुझे निकलेगी, क्योंकि भैया किसकी, कहां से शुरुआत कहां से करोगे? किसी एक अकेले की कार्य क्षमता तो हमें दे रखी हो, बताओ। भाई मान लो हमें दे दे ए की क्षमता इतनी है, तो मैं उसे यहां पे रख के बी की निकाल दूं, बी को यहां रख के सी की निकाल दूं। लेकिन किसी एक अकेले की कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी तो हमें दी ही नहीं। और अगर नहीं दी तो फिर मैं यहां से इनकी अलग अलग कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी नहीं निकाल पाऊंगा। ये डाउट क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो फिर क्या करें सर? फिर हम इन तीनों की एक साथ कार्य क्षमता निकालेंगे। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में कराऊंगा, आगे से क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 5 और 4 9, 9 और 6 15 प्लस 6। तो कितना आ गया? 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया। दो कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी। दो अगर मैंने कॉमन ले लिया भाई, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2A 2B 2C, तो दो कॉमन आ गया। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई 15/2। 15/2, या फिर इसको मैं कहूंगा 5 प्लस 4 प्लस 6 ही रहने दो। 5 प्लस 4 प्लस 6/2। अब ये मैंने क्यों लिखा? मैंने 15 को काट के 5 प्लस 4 प्लस 6 ही क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे यहीं से आपकी ट्रिक बनती है, यहीं से आपकी ट्रिक बनती है कि हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, हमें अगर इस तरह का सवाल दिया होगा, कैसा? जहां पर 3 लोगों में से दो दो लोगों के ग्रुप बनाएगा, ऐसे केस में हम अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे शुरू में ही। तो हमें क्या करना होगा? हमें तीनों की एक साथ क्षमता चाहिए, ए बी सी की। उसके लिए क्या करेंगे? जो दो दो लोगों की क्षमता है ना, 5 4 और 6, तो 5 4 6 जोड़ के हमेशा उसे 2 से डिवाइड करना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता इस तरह के क्वेश्चन में, जहां दो दो लोग एक साथ दे रखे हों, इनमें हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता एक साथ निकालनी है, तो तीनों की जो दो दो लोगों की क्षमता है उसको जोड़कर और 2 से भाग देना है। जो लोगों को यह डाउट है कि सर 2 कहां से आया, उनका डाउट अब क्लियर हो गया कि भैया 2 बार ए जुड़ेगा, 2 बार बी जुड़ेगा, 2 बार सी जुड़ेगा, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C,
तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये रहा, और a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बचेगा, और ये 2 हर बार इसके नीचे आएगा, एवरी टाइम। एवरी टाइम आप इसे फॉर्मूले के रूप में भी याद रखना कि ये हमेशा 2 नीचे आएगा इन दो लोगों की क्षमता को जोड़कर, ऑलवेज। अगले सवाल में हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, हम सीधा यहां से आएंगे, इन दोनों स्टेप को मैं नहीं करूंगा। अब a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? ये आ गई 15/2। अब सवाल कई कुछ भी बन जाएगा, आपसे कहेगा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, सवाल कहेगा तीनों मिलकर, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क 60 है और तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दोगे। अगर सवाल कहेगा तीनों मिलकर, अब सवाल कहता है भैया ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, सवाल ने तो हमसे पूछा क्या, ए अकेला। अब सवाल है बच्चा ए अकेला, तो ए की क्षमता हमें चाहिए होगी, तो अगर हमें ए की क्षमता चाहिए तो बी और सी की क्षमता को यहां से हटाना होगा, और बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 बराबर 15/2। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15/2 माइनस 4, ये आ गया 7/2। भाई 4 दूनी 8 है ना, और 15 में से 8 गया 7/2, तो ए की क्षमता आ गई 7/2। टोटल वर्क है 60 और ए की क्षमता से डिवाइड कर दो, तो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 120/7। 7 एकम 7, 7 सत्तू 49, 17 सही 1/7। क्या आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 सही 1/7। ठीक है भैया। अरे यार तुम एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो, 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहां से ही 2 2 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, a प्लस बी प्लस सी। इतनी छुटकी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम, ये मैंने वही तो किया, यहां पर 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लिया, वही तो है ये। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल ट्राई करना है जरा। जरा जवाब बताओ मुझे इसका क्या होगा। कह रहा है एम आर मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, आर पी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं, और पी और एम, बात 3 लोगों की है और तीनों लोगों में 2-2 लोगों के ग्रुप उसने बनाए हैं। कह रहा पी और एम मिलकर उसे 36 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर 4 दिन में काम का कितना भाग कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, तीनों लोग मिलकर 4 दिन में कितना भाग। भैया यहां 3 लोग हैं, एक है एम, एक है आर और एक है पी। 3 लोगों में से उसने 2-2 लोगों का ग्रुप बनाया, 2-2 लोगों का। उसने बोला एम और आर मिलकर 18 दिन में, आर और पी मिलकर 24 दिन में, पी और एम मिलकर 36 दिन में। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप टोटल वर्क और इनकी अलग अलग एफिशिएंसी 2-2 लोगों की, वहां तक तो पहुंचो, एटलीस्ट जहां तक आप जा सकते हो वहां तक अपनी रफ कॉपी में ट्राई करो। वहां तक नहीं करोगे तो मैं कितना भी जोर लगा लूं, मैं आपको मैथ्स नहीं सिखा पाऊंगा अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। ये परम सत्य है, इसको जान लो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, मैं तो क्या कोई भी नहीं सिखा पाएगा तुम्हें। तुम सोच रहे हो कि मास्टर ही पूरे एफर्ट लगाकर किसी तरीके से हमारे अंदर मैथ्स डाल दे, हम ना करें कुछ भी, तो ये फिर एक भ्रम है और ये मन में चलता रहेगा। एम और आर मिलकर किसी काम को 18 दिन में करेंगे, आर और पी मिलकर, आर और पी मिलकर उस काम को कितने दिन में, 24 दिन में, और कह रहा पी और एम मिलकर कितने दिन में, 36 दिन में। देखो 3 लोगों में से 2-2 लोगों के ग्रुप बनाए गए हैं, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 36 एकम 36, 24 से नहीं कटेगा, 26 36 दूनी 72, हाँ 24 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, तो 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, टोटल वर्क आ गया और इनकी अलग अलग एफिशिएंसी भी आ गई, 4 3 2। अब सवाल कहता है कि भैया तीनों मिलकर 4 दिन में कितना हिस्सा काम का करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक दिन का काम क्या होता है। जिसने कल की क्लास नहीं की अभी क्लास से खड़ा होकर चला जाए वो,
ये नहीं तो मैं कुटाई कर दूंगा। अभी जिसने कल वाली क्लास नहीं की, अभी क्लास एग्जिट कर दे इसी टाइम। पहले वो क्लास करके आए, तब ये सेकंड क्लास करना। फर्स्ट क्लास करके आओ, फिर ये करना। एक दिन का काम क्या होता है? एक दिन का काम होता है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। एक दिन में किया गया काम ही उसकी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता होती है। तो यहां पर मुझे तीनों लोगों का एक दिन का काम बता दो। पता है क्यों पूछ रहा हूं मैं? क्योंकि भैया उसने पूरा काम नहीं कराया तीनों से, वो कह रहा है तीनों मिलकर 4 दिन में कितना काम कर सकते हैं। 4 दिन में। तो हमें एक दिन का काम निकालना है, उसे 4 से गुणा करना है। एक दिन का काम निकालकर 4 दिन में गुणा करना है। तो एक दिन का काम यानी कि तीनों की क्षमता। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं पिछले क्वेश्चन की तरह इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं तीनों की क्षमता एक ही लाइन में निकालूंगा। तीनों लोग कौन? एम, आर और पी। एम, आर और पी की क्षमता क्या होगी? दो दो लोगों की क्षमता को जोड़ो। कितना? 4 और 3 7, 7 और 2 9, और हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। ये बात अपने दिमाग के किसी कोने में बैठा लो, क्योंकि एसएससी जीडी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये वाले जो होते हैं, 3 लोगों में से दो दो लोगों के ग्रुप बनाता है जब। तो अगर हमें तीनों लोगों की क्षमता बतानी है तो दो दो लोगों की क्षमता को जोड़ो, एफिशिएंसी को जोड़ो। 4 3 7 2 9, और हमेशा 2 से। अब ये 2 कहां से आया, कैसे बना सर, इसकी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में मैं दे चुका हूं। ठीक है। तो यहां पर तीनों की क्षमता आ गई 9/2। अब ये जो तीनों की क्षमता है, ये क्या है? उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है तीनों लोगों का एक दिन का काम है। एक दिन का काम कितना है? 9/2। तीनों लोगों का, तीनों लोगों का एक दिन का काम। सवाल कह रहा है तीनों लोग मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो जरा मुझे बताना 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? गुणा 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। 4 दिन का काम तो इनका 18 यूनिट हो गया। भाई एक दिन का 9/2, 4 दिन का 4 से गुणा कर दो एक दिन के काम को। तो आपने गुणा कर दिया, 4 दिन का 18 हो गया। आपसे कह रहा है कितना भाग। कितना भाग अगर ये पूछेगा कितना हिस्सा या कितना भाग, तो हम हमेशा क्या करते हैं? 18 बटे टोटल वर्क। कितना भाग? 72। तो आप कहेंगे सर 1/4, 18 चौक 72 होता है ना, तो 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट। भाई ऐसे सोचो, मैंने यहां पर 10 चॉकलेट रखी हुई हैं। 10 चॉकलेट रखी हुई हैं मैंने, और तुम 3 चॉकलेट खा गए। और मैं आपसे पूछने लगा कि तुम चॉकलेट का कितना हिस्सा खा गए। चॉकलेट का जो स्टॉक रखा हुआ है, जो मैंने चॉकलेट का ढेर रखा हुआ है 10 चॉकलेट का, मैं पूछता हूं तुम कितना हिस्सा खा गए। तुम कहोगे यार मैंने 3 चॉकलेट खाई हैं। तो आप ये कहोगे 3 हिस्सा खा गया मैं? नहीं। तुम कहोगे सर मैंने 3 चॉकलेट खाई थी, 10 चॉकलेट, तो सर मैंने 3/10 हिस्सा खाया। आपके स्टॉक का, आपके ढेर का 3/10 हिस्सा मैं खा गया। तो यहां वही चीज है, 4 दिन में कितना भाग काम का हुआ। तो 4 दिन में हुआ 18 काम। तो अगर उसने पूछा कितना भाग हुआ, तो 18 बटे टोटल वर्क। टोटल कितना काम है? 72। तो 1/4 भाग कितना हुआ? 1/4। ओके, चलो आगे बढ़े। ये करिए जरा। कह रहा है ए और बी मिलकर 26 सही 2/3 दिन में काम कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 48 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है ए अकेला उस काम का 60% भाग कितने समय में पूरा करेगा? लेट्स सी। भाई यहां दो दो लोगों की बात हुई है। कह रहा है ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिन में? 26 सही 2/3। तो 26 दिया 78, 78 और 2
80/3 दिन में। कह रहा है बी और सी मिलकर कितने दिन में? 48 दिन में, 48 डेज में। और सी और ए मिलकर कितने दिन में? 30 दिन में। तो जल्दी से एलसीएम ले दो। तो यहां पर एलसीएम किस किस का लेंगे? फ्रैक्शन का एलसीएम लेना सिखाया था मैंने आपको। तो आप मान के चलो 48/1, 30/1। तो एलसीएम फ्रैक्शन का लेना होता है तो अंश, ऊपर वाली न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। हालांकि इतना डिटेल में मत जाओ, इस तरह की फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो एक, 80, 48 और 30 का एलसीएम ले लो बस। क्योंकि नीचे आपको 311 मिलेगा, उसका एचसीएफ तो 1 ही आना है, इसीलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं 80, 48 और 30 का एलसीएम। जल्दी से मुझे बता दो एलसीएम ऑफ 80, 48 और 30। कोई बताएगा मुझे कितना होगा? क्या 240 होगा ये? आई थिंक 240। मुझे लगता है 240। पता है क्यों? क्योंकि एक तो प्रैक्टिस बहुत हो गई है। 48 पंजे 240, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 240, 240। अब यहां से इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दो, अलग अलग कार्य क्षमता। जल्दी से बताएंगे मुझे क्या होगी। आप कहेंगे सर 3 अट्ठे 24, 48 पंजे 240, और जब इसकी क्षमता निकालेंगे तो 240 बटे 80, और ये बटे 3 यहां पर आ जाएगा, है ना। ये बटे 3 जो होगा ना, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। आप कहेंगे 8 तिया 24, और 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9। कितनी आ गई? 9। अब सवाल कहता है ए अकेला उसका 60%, ये तो बाद का काम है। क्या यहां से मैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो? भाई ये तो दो दो लोगों को एक साथ लिया है, ए बी, बी सी, सी ए। मैं आपसे कहता हूं ए बी सी की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है, तो इन दो दो लोगों की क्षमता को जोड़ो। 9 और 8 17, 17 और 5 22, या 9 और 5 14, 14 और 8 22। डिवाइड बाई 2, 2 से हमेशा डिवाइड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 11। हमें काम किससे कराना है? हमें काम कराना है ए से, ए अकेला। तो हमें ए की क्षमता चाहिए। और बच्चा अगर हमें ए की क्षमता चाहिए तो क्या मैं यहां पर बी और सी की क्षमता को हटा दूं? और बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 बराबर 11। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 11 में से 5 गया 6। और कितना काम कराना है? केवल 60%। तो 60% कितना होगा 240 का? 240 का 60%, 24 छिक्के 144। ये काम कराना है 240 का 60%। तो कितने दिन में करेगा भैया? 144/6। ए की क्षमता से डिवाइड कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 दिन में करेगा सर, 24 डेज। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और करिए। ये सवाल जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा इसका जवाब। सवाल है ए और बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए 24 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, अलग अलग। तो हमें अलग अलग क्षमता चाहिए और फिर अलग अलग उसके टोटल वर्क से डिवाइड करना है। करिए ट्राई, इसे खुद से कोशिश करिए। एलसीएम एचसीएफ की जो प्रीवियस ईयर की वर्कशीट है ना, वो कल डलेगी। कल। कल इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है उस पे भी डलवा दूंगा, और उस पे जो उसका ब्रॉडकास्ट चैनल है आपके टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा, और एप्लीकेशन में भी डलवा दूंगा।
कितना आ रहा है भाई आंसर? सी, 60, 120, 40। चलो देखते हैं। कह रहा है ए और बी 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। तो ए और बी का समय दिया हुआ है कितना? 40 दिन। फिर क्या कह रहा है? बी और सी, बी और सी का समय कितना है जरा बताना? बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं। और फिर कह रहा है सी और ए 24 दिन में। तो सी और ए का टाइम कितना है? 24 डेज। तो जरा एलसीएम बताना कितना आएगा? 40, 30 और 24 का एलसीएम क्या 120 होगा? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 40 दूनी 80, 30 के पहाड़े में नहीं आएगा। 40 दिया 120, हाँ इन दोनों से कट भी जाएगा। 3 चौको 12 और 24 पंजे 120। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी, ठीक है। अब आगे वो बोल रहा है कि ए बी सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में, और सी अकेला। तो अगर हमें ए से काम कराना है तो उसकी क्षमता चाहिए, बी से कराना है तो उसकी चाहिए, और सी से कराना है तो उसकी चाहिए। लेकिन यहां से मैं एक अलग अलग क्षमता नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे दो दो लोगों को ग्रुप में रखकर दिया गया है, ए बी को एक साथ, बी सी को एक साथ, और सी ए को एक साथ। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से ए बी सी की क्षमता जरूर निकाल सकता हूं। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगी? इन दोनों लोगों की, दो दो लोगों की क्षमता को जोड़ो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, और हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी तीन लोगों का ग्रुप हो और उसमें से दो दो लोगों की बात करे, जैसे यहां ए बी सी 3 लोगों का ग्रुप था, दो दो लोगों की बात करी। हमें अगर तीनों की क्षमता चाहिए तो इन दो दो लोगों की एफिशिएंसी को जोड़ो और हमेशा 2 से डिवाइड कर दो, ऑलवेज। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। अब यहां से कह रहा है ए कितने दिन में करेगा। अगर हमें ए की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता चाहिए, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 4, उसको हटाना पड़ेगा और बराबर किसके हो जाएगा? 6। भाई मैंने बी प्लस सी की जगह 4 रख दिया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 उधर जाकर 6 में से घटेगा तो 2 बचेगा। अब कह रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो 120 टोटल वर्क है, और ए की क्षमता से भाग दे दो, तो ए करेगा 60 दिन में। ए कितने दिन में? 60 दिन में। अगर हमें काम बी से कराना है, अगर हमें काम बी से कराना है, तो ए और सी की क्षमता को हटाना पड़ेगा। तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 5। बी को ऐसे ही रहने दो, बराबर 6। मैंने क्या किया? मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ए और सी की एफिशिएंसी जो कि कितनी है? 5, उसको यहां लिख दूंगा। तो बी कितना हो जाएगा? ये 5 6 में से घटेगा 1। तो टोटल वर्क है 120, बी की क्षमता से भाग दे दो, तो 120 दिन बी का आ गया। अब थर्ड नंबर है सी का। सी का, तो भैया अगर हमें सी की क्षमता चाहिए तो ए और बी की क्षमता को हटा दो, जो कि कितनी है? 3। तो 3 प्लस सी बराबर 6। तो यहां से सी कितना आ जाएगा? ये घटेगा उधर 3। तो 120 टोटल वर्क है, सी की क्षमता से डिवाइड कर दो, तो सी का समय आ गया 40। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि भैया ये हो गया ए का समय, ये हो गया बी का समय, और ये हो गया अकेले सी का समय? क्या हम कहेंगे 60, 120 और 40? ऑप्शन नंबर सी, 60, 120 और 40, बताइए। जिससे भी काम कराना है उसी की क्षमता, हमें उसी की एफिशिएंसी चाहिए। यहां ए से काम कराना था, तो मैंने बी और सी की क्षमता को यहां रखा और ए की क्षमता मिल गई। मुझे यहां बी से काम कराना था, ए और सी की क्षमता को रखा यहां पर 5, तो मुझे बी की क्षमता मिल गई। मुझे सी से काम कराना था, तो ए और बी की क्षमता 3 को यहां रखा, तो मुझे सी की क्षमता मिल गई। क्लियर है इतनी चीजें? क्या इस तरह के क्वेश्चन अब हो सकते हैं? चाहे वो तीनों से एक साथ काम कराए तो तीनों की क्षमता तो ये रही, शुरू में ही आ गई थी। अलग अलग काम कराए तो अलग अलग भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अलग अलग भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ए का समय, बी का समय और सी का समय। ठीक है, आगे चलूं मैं?
चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, इसी टाइप में आ गया पता नहीं क्यों, लेकिन चलो कर लेते हैं, जब इस टाइप में है ये तो कर लेते हैं इसे भी। सवाल है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ओके। बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। वेरी गुड। ए बी सी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यहां सवाल बदल गया। रट्टाफिकेशन की तरह अपना वो मेथड मत लगा देना, वो केवल वहीं पर लगेगा जहां 3 लोगों में से 2-2 लोगों का ग्रुप बनाएगा, ए बी अलग, बी सी अलग, सी ए अलग। केवल उसी में हम एबीसी की क्षमता के लिए 2-2 लोगों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर केस अलग है। यहां कह रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। और फिर कह रहा है ए बी सी मिलकर 10 दिन में। एबीसी मिलकर एबीसी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहां पर यह केस बदल गया। अगर यहां ए बी बी सी और ये सी ए होता, सी ए, तो फिर हमारा पिछला क्वेश्चन था। लेकिन यहां दे रखा है ए बी 12 दिन, बी सी 15 दिन और ए बी सी 10 दिन। ए बी सी 10 दिन। और हमसे पूछा क्या है, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी वो बाद का काम है, पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। कितना आएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौकू 60 और 10 छिक्कू 60। अब मुझसे बचा, उसने पूछा है ए और सी मिलकर, तो हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। उसने मुझसे बोला ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो भैया ए की क्षमता और सी की कैसे निकलेगी यार, ये यहां से तो निकल जाएगी। यहां तीनों को जोड़कर 2 से भाग मत करना है, वो गड़बड़ है, वो रट रहे हो तुम। हमें देखो क्या करता हूं मैं। भैया ए और बी की क्षमता कितनी है, देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। अगर मैं यहां रख देता हूं ए और बी को, तो सी कितना आ जाएगा। अगर मैंने ए और बी को 5 यहां रख दिया, तीनों की है 6, तो सी की आ जाएगी 1। सी की तो हमें मिल गई 1। अब हमें चाहिए ए की क्षमता, वो कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी बताओ। अगर सी की एफिशिएंसी 1 मैं यहां रख दूं, बी और सी की कितनी है 4, तो बी की कितनी आ जाएगी 3। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती की लाइट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के देखो। अगर मैं ए और बी की क्षमता 5 को यहां रख दूं, इन तीनों की है 6, तो सी की हो जाएगी 1। अगर मैं सी की क्षमता यहां रख दूं 1, इन दोनों की है 4, तो बी की हो जाएगी 3। मुझे ए की क्षमता तक पहुंचना है। अगर मैंने बी की क्षमता 3 यहां रख दी, इन दोनों की है 5, तो ए की बचेगी 2। वही तो मुझे चाहिए थी, वही तो हमको चाहिए था। बोलो। अब ए की क्षमता 2 और सी की 1। कह रहा मिलकर कितने दिन में करेंगे ए और सी, तो 2 + 1 क्षमता कितनी हो जाएगी 3। तो काम है 60 और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा 20 दिन में। काम कितने दिन में हो जाएगा बच्चा, काम हो जाएगा 20 डेज में। उड़ा देंगे इस तरह के सवालों को। आगे बढ़ूं आपको लेकर, चलो ये सवाल हो गया, ये हो गया। टाइप अगले पे आते हैं, टाइप 4। टाइप 4 क्या बोलता है, ये सवाल कर लो पहले। कह रहा सूरज एक काम का 1/12 भाग 9 दिन में करता है, तो इस दर से और कितने दिन लगेंगे उसे। इसी रेट से अगर काम करे तो और कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर सूरज किसी काम का 1/12 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो और कितने दिन काम को पूरा करने में लगेंगे। भाई काम का 1/12 भाग, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 भाग अगर टोटल है, 12 भाग अगर टोटल है,
तो 1 यूनिट भाग को उसने 9 दिन में पूरा किया है। ये सवाल की लैंग्वेज है, ये सवाल की लैंग्वेज है। आपने समझी इस लैंग्वेज को? समझा आप? समझे आप? सॉरी। 1/12 ऑफ अ वर्क, इसका मतलब है कि अगर 12 यूनिट टोटल वर्क है तो उसका एक हिस्सा उसने 9 दिन में पूरा किया। कह रहे बताओ और कितने दिन लगेंगे। अभी आप मुझे बताना जरा कि अगर किसी काम का एक हिस्सा सूरज 9 दिन में कर रहा है, एक हिस्सा, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है अभी? भाई 12 तो टोटल है, तो अभी रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा हुआ है? आप कहेंगे सर रिमेनिंग हिस्सा बचा हुआ है 11। 12 में से एक काम उसने 9 दिन में कर दिया, कह रहा है बचे हुए काम को और कितने दिन में करेगा? तो एक हिस्सा उसने 9 दिन में कर दिया, टोटल 12 है, 12 में से एक हटा दो बचेगा 11, तो वो कितने दिन में करेगा? 99 दिन में, 99 डेज। 108 दिन नहीं, 108 दिन में तो पूरा काम होगा, 108 दिन में तो पूरा काम होगा बच्चा। कि एक हिस्सा 9 दिन में तो 12 टोटल काम करेगा, 12 निम्मा 108 दिन में। लेकिन उसने ये नहीं पूछा पूरा काम कितने दिन में होगा, वो कह रहा है इसी दर से काम करने में कितने दिन और लगेंगे। और का मतलब है 9 दिन तो हो चुके हैं, इससे आगे और कितने दिन लगेंगे। तो 9 दिन 1 यूनिट काम हुआ, अभी काम कितना बचा हुआ है? 12 में से एक हटा दो, 11 बचा हुआ है। तो 1 यूनिट अगर 9 दिन में करेगा तो 11 यूनिट 99 दिन में, यानी कि अभी उसे और 99 डेज लगेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति है ए, वो किसी काम का आधा हिस्सा, किसी काम का आधा हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरा काम कितने दिन में करेगा? कंप्लीट वर्क। कोई व्यक्ति है ए, किसी काम का आधा हिस्सा 10 दिन में करता है, और मैं आपसे पूछूं कि पूरा कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर बड़ी कॉमन सेंस की बात है, आधा हिस्सा 10 दिन में है तो पूरा हिस्सा 20 दिन में। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे डरो मत कभी मैं आपकी बात को काटूं, सर अब काटेंगे बात को, नहीं, सही कह रहे हो तुम। लेकिन इसको लिखने का तरीका एक और है। ए आधा हिस्सा 10 दिन में, इसका मतलब है ए गुणा आधा हिस्सा यानी कि 1/2 कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूरा हिस्सा मतलब यहां केवल ए को रखना है, तो 2 की गुणा उधर कर दो, ए पूरा हिस्सा 20 दिन में करेगा। इस तरीके से लिखा करो। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कोई व्यक्ति है बी और किसी काम का 2/5 भाग, किसी काम का 2/5 भाग वो 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? कंप्लीट वर्क। बी जो है वो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर इसको लिखने का तरीका है बी गुणा 2/5 भाग है ना, 2/5 भाग 18 दिन में, तो पूरा भाग 2 से 18 को काटो 9 बार और 5 की गुणा उधर कर दो, तो 5 नाम 45। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। वेरी गुड, ओके। और बताओ, मैंने आपसे बोला कोई व्यक्ति है ए, वो किसी काम का 60%, किसी काम का 60% 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? किसी काम का 60% 15 दिन में करता है ए, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? जरा बताना मुझे, कैसे करेंगे आप इसे? आप कहेंगे सर 60% का भिन्न होता है 60/100, परसेंट को हटाया बटा 100, तो 20 तिया 60, 20 पंजू 100, यानी कि 60% का फ्रैक्शन 3/5 होगा। परसेंट को हटाकर बटा 100 लगाते हैं, तो ए जो है 3/5 हिस्सा कर रहा है 15 दिन में, तो 3 से 5 को 15 को काट दो, 3 पंजे 15, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 25 दिन। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 डेज में। इज दैट क्लियर? चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति है सी, वो किसी काम का 66 सही 2/3% हिस्सा 8 दिन में करता है,
तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर कोई व्यक्ति है सी, किसी काम का 66 2/3% वर्क अगर वो 8 दिन में करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट वर्क करेगा, जरा बताइए। बारह दिन में, लेट्स सी। देखो 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन पता है क्या आपको? बताइए भैया। इसका फ्रैक्शन याद रखना 2/3 होता है। परसेंटेज चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम और क्लैरिटी करेंगे। आप देखो 66 दिया 198 और दो जोड़ेंगे 200, 200/3% है। परसेंट को हटा के बटा 100 करते हैं, जैसे वहां पे किया। 100 से 100 कट जाएगा, 2/3 बचेगा। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो 66 सही 2/3% का भिन्न फ्रैक्शन होता है आपका 2/3। तो सी जो है 2/3 हिस्सा 8 दिन में करता है। 2 से 8 को काटिए 4 बार, 2 चौको 8 और 3 की गुणा 4 में कर दीजिए। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। क्या आप अब सवालों के लिए तैयार हैं? मेरे हिसाब से तो तैयार हैं। चलिए देखते हैं क्या आप अपने हिसाब से भी तैयार हैं। पहला सवाल, ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 2/3 भाग 28 दिन में कर सकता है। साथ मिलकर ए और बी उस काम को करने में कितने दिन लेंगे? आपको क्या करना है, ए और बी का पूरा पूरा समय निकालना है। पूरा समय। पूरा समय कैसे कि भैया ए अगर 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है तो मैं कहूंगा ए गुणा 1/4 कितने दिन में? 9 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 चौकू 36 दिन में। ए का पूरे काम करने का समय कितना है? 36 दिन। ऐसे ही बी जो है 2/3 भाग 28 दिन में कर रहा है, तो बी गुणा 2/3 कितने दिन में? 28 दिन में। तो 2 से काटिए 28 को 14 बार और 3 की गुणा 14 में कर दो, तो बी पूरा काम करेगा 42 दिन में। अब ये सवाल वही आसान, वही टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया जो आपने कल पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था कि ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी 42 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये वही टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। बस वही करना है आपने कि यहां पर एलसीएम ले लो 36 और 42 का। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 42? बताएंगे भाई? यहां से 6 कॉमन आ गया, 6 छिंग 36, 6 सत्तू 42। फिर 6 कॉमन आ जाएगा 1 और 7, और फिर 7 कॉमन आ जाएगा 1 और 1। गुणा करेंगे 6 छिंग 36 और 7 से गुणा करेंगे 7 छिंग 42, 7 तिया 21 और 4 25। कितना आ गया बचा एलसीएम? 252। 36 और 42 का एलसीएम कितना आ गया? 252। सभी का आ गया। एलसीएम पे तो पकड़ अच्छी हो गई है ना। अब देखो कितनी बार जाएगा? 42 छिक्के 42 छिक्के 252 और 36 से कितनी बार जाएगा? 36 सत्ते 252, 6 सत्ते, मैं यूनिट डिजिट देखता हूं वैसे, 6 सत्ते 42, तो 36 सत्ते 252। अब कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी मिलकर टोटल वर्क कितना है? लेट्स सी 252 और डिवाइड बाई दोनों की क्षमता 7 6 13 से भाग दे दो, तो 252/13 ऑप्शन नंबर सी। ओके। चलो ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, बी उसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। तो कौन अधिक कार्यकुशल है और कितने परसेंट से? कौन अधिक कार्यकुशल है और वो भी कितने परसेंट से? तो पहली लाइन में कहता है ए जो है वो 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 धाम 30 दिन में। कह रहा है बी जो है वो 1/4 भाग
कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा बच्चा? 20 दिन में। यहां तक प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। अब इस सवाल में आपसे उसने ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ना, बस आपको इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालनी है और ये बताना है कौन ज्यादा एफिशिएंट कार्य कुशल है और दूसरे वाले से कितना ज्यादा है वो। एलसीएम तो 60 होगा 30 और 20 का, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। दोनों की क्षमता निकाल दी और सवाल लगभग यहीं पर खत्म हो गया। आपको नहीं निकालना दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। उसने बोला कौन अधिक कार्यकुशल है। देखो ए की क्षमता है 2, बी की कितनी है 3, तो ये बात तो श्योर है कि बी ज्यादा है। बी की क्षमता क्या है? ज्यादा है 3, तो ए वाले ऑप्शन तो हटा दो। अब ये दो ऑप्शन बचे कि भैया बी ज्यादा कुशल है और कह रहा है कितने परसेंट से। कितना परसेंट, ये लाइन हो सकता है आपको समझ में ना आए। इसका मतलब है कि कितने परसेंट से, मतलब कि जो ज्यादा कार्य कुशल है ना वो दूसरे वाले की तुलना में। भाई मान लो आपके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, आपके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, अब मैं पूछने लगूं कितना परसेंट ज्यादा है, तो जो ये पूछेगा ना कितना परसेंट ज्यादा, तो फिर क्या होगा? मान लो आपके पास 100 रुपया है, मेरे पास 80 रुपए है, तो आपके पास कितना ज्यादा है? 20 रुपया। और अगर कहेगा कितने परसेंट से, तो 20 बटे मेरे पास जो पैसा है जिससे तुलना की गई। आपके पैसे की तुलना किससे की गई? मेरे पैसे से। तो नीचे मेरा पैसा आएगा गुणा 100। तो यहां पर उसने पूछा है कौन अधिक कार्यकुशल है, हमने कह दिया बी। कह रहा कितने परसेंट से, यानी कि इसकी तुलना किससे की गई? इससे तुलना की गई, तो कितना ज्यादा है? 1। और कितना परसेंट निकालना है? तो 1। और मैंने बोला कि तुलना आपके पैसे की मुझसे की गई, मेरे पैसे से। तो मेरे पास 80 रुपया, आपके पास 100 रुपया, तो कितना ज्यादा है आपके पास? 20 रुपया। कितना परसेंट? तो उस आपकी तुलना मेरे पैसे से की गई, तो मेरा पैसा नीचे आएगा और गुणा 100। दिमाग फालतू का लगाते हो यार, हट। तो यहां पर नीचे कितना आ जाएगा? 2। समझते नहीं हो यार तुम बात को, कहां की बात कहां ले जाते हो। मैं पैसे का एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें। तो कितना आ गया? अपना दुखड़ा रोने लग गई, मेरा बैलेंस 0 है जी, मेरा वो है। बी है 50% ज्यादा। कितना है? 50% ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, इस सवाल पे आ जाओ। सवाल है ए एक काम का 60% भाग 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7.5 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में होगा? ए जो है 60%, 60% का भिन्न थोड़ी देर पहले बताया था, 60/100 यानी कि 3/5। तो ए जो है किसी काम का 3/5 करता है 9 दिन में। 3 से 9 को काटो 3 बार, 5 की गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। कह रहा बी उसी काम को 7.5 दिन, उसी काम को यानी कि बी कंप्लीट वर्क को, कंप्लीट। तो बी कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा? 7 दूनी 14 और एक 15/2 दिन में। कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? हो गया सवाल। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एलसीएम किस किस का लेंगे जब भी इस तरह की संख्या होती है? एक तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और एक हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो एलसीएम केवल ऊपर वाली संख्या का लिया करो। तो 15 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। 15 एकम 15, और यहां है टोटल वर्क 15, और बी के समय से भाग दे दो, तो ये बटा 2 ऊपर चला जाएगा। जो ये बटा 2 है ना ऊपर चला जाएगा, तो यहां क्षमता बचेगी 2। कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? तो भैया 15 बटे दोनों की क्षमता है 3, आप कहेंगे सर 5 दिन में। कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 डेज में। चीजें सिंपल लग रही है ना, ये चैप्टर ही पूरा सिंपल लगेगा आपको, लास्ट तक देख लेना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत 2-4% आप डरते होंगे एकांतर दिनों से, उसमें भी हम अच्छी चीजें अच्छे तरीके से करेंगे, हो जाएगा। ये सवाल होमवर्क दे दूं आपको? चलो HW, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। टाइप खत्म हो गया मतलब ये।
टाइप खत्म हो गया, कल हम नई टाइप से शुरू करेंगे, ये सवाल मैं आपको करा दूंगा। ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 66 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन 2/3 बता रहा हूं मैं आपको, 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसका 4/15 कितने दिन में करेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं, मिलेंगे कल